और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13। और यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। ये मुझे समझेगा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। समझेगा ध्यान से, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, पासा होता क्या है। पासा ठीक उसी प्रकार होता है जैसे लूडो आप लोग खेले होंगे बचपन में। तो लूडो जो होता है, लूडो पर अगर बात करें तो 6 फलकें होती है। कितनी फलक होती है? 6 फलक। लूडो हमारा जो होता है वो घन या घनाभ आकार का होता है। ठीक, तो लूडो पर कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें। और उन सभी 6 फलकों पर जो है, किसी फलक पर 1 बिंदी रहेगी, किसी पर 2 बिंदी, तीसरे पर 3, 4, 5 और 6। ठीक, तो पासे पर 6 फलक होती हैं और सभी पर नंबर लिखे होते हैं या बिंदी रहती है। तो पहली फलक पर 1, दूसरी फलक पर 2, तीसरी फलक पर 3, चौथी फलक पर 4, 5वीं फलक पर 5। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात समझे ध्यान से, अगर कोई पासा एक बार फेंका जाता है तो उसके कुल संभावित परिणाम 6 हो सकते हैं। समझिए ध्यान से, क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 भी आ सकता है नहीं, क्योंकि 7 पासे पर होता ही नहीं तो कहां से आएगा। लेकिन समझिएगा, अगर दो पासे को एक साथ फेंका जाए या एक पासे को 2 बार फेंका जाए, समझिए ध्यान से, 2 पासे को एक साथ उछाला जाए या एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो समान परिणाम देते हैं। कितना समझिएगा? 36 देते हैं। 36 समझिएगा ध्यान से। अगर मान लेते हैं, एक में दिक्कत नहीं है, अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाए तब पर भी 36 परिणाम आएगा, या 2 पासे को एक ही बार फेंका जाए 36। लेकिन अगर एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 6। इसका अगर आप कभी कंफ्यूजन हो जाए, पहले उसे बता देते हैं। अगर आप कंफ्यूजन पैदा हो जाए तो उसे समझिएगा ध्यान से। पासे पर कितनी फलकें होती हैं? 6। और जितनी बार फेंका जाए उतनी घात लगा दीजिए। 2 बार फेंका जा रहा है, 2 बार, 6 छंके 36। कितना आएगा? 36। सुनाई, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर यही पासा है, एक पासा 3 बार फेंका जाता या 3 पासा एक बार फेंका जाता, तब 3 बार फेंका जाता तो लगा देते, पासे पर 6 फलक होती है, 3 बार फेंका जा रहा है, 3 घात लगा देते, 6 छंके 36, छक्का 216। लेकिन अगर किसी ने इसका परिणाम पूछ लिया तो बता लेंगे आप? अगर किसी ने कहा कि कुल संभावित परिणाम लिख दीजिए तो लिख लेंगे आप? कंफ्यूज आ जाएंगे। कुल संभावित परिणाम अगर 36 से 36 कहेगा लिखने के लिए, लिख लेंगे? अगर हाँ समझे होंगे सही, तो नहीं तो सर बताए थे, नहीं बताए। हाँ देखिए, बता दे रहे हैं कैसे आप निकालेंगे। अगर 36 परिणाम आपको निकालना है तब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको निकालना ही पड़ेगा। 2 पासों को एक साथ फेंके या एक पासे को 2 बार फेंके। तो समझिएगा, मैंने मान लिया कि हमारे हाथ में ये 2 पासे हैं, मैं इनको उछाल रहा हूं, तो ये पासे नीचे आए, हो सकता है इस पर 1 आए, इस पर भी 1 आए, ये संभावना तो व्यक्त हो सकती है। यानी कितना बन जाएगा? 1, 1 हो सकता है। हमने फेंका, हम संभावना लगा रहे हैं, फेंका, इस पर 1 आ जाए, इस पर 2 आ जाए, ये भी बन सकता है। 1, 2 और हमने फेंका ऐसे, इस पर 1 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, 1, 3। इसी प्रकार से 1, 4, 1, 5 और 1, 6। इतनी संभावना हम इधर लगा सकते हैं। और भी संभावना लगा सकते हैं कि हमने इसे उछाला, इस पर आ गया 2, इस पर आ गया 1, ये भी तो बन सकता है। संभावना तो ये भी व्यक्त की जा सकती है। तो 2, 1 हो सकता है। या मान लेते हैं फेंका, इस पर भी 2 आया, इस पर भी 2 आया, 2, 2। फिर इसी तरीके से 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। उसके बाद हम फिर संभावना लगा सकते हैं, फेंके, इस पे 3 आया, इस पे 1 आया, तो 3, 1। फिर ऐसे लगा लीजिएगा, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। फिर 4, 1, 4, 2, 4 से फिर 5 तक जाएंगे। फिर 5, 1, 5, 2, 5 तक। फिर 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6। ठीक, तो याद समझिएगा। ऐसे आते रहेंगे तो यहाँ बनेगा 4, 1 से स्टार्ट होगा, 5, 1 से स्टार्ट होगा,
और 6,1 से स्टार्ट होकर के कहां पर इंड हो जाएगा, ये 6,6 पर इंड हो जाएगा। अब आप बाकी जितनी संभावना लगा सकते हैं दो पासों को उछालने पर, इनसे बाहर कोई नहीं जाने वाला है। जो भी आप मन में सोच सकते हैं कि सर ये होता है, सकता है, जो भी सोचो ये में मिले तो जरूर। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में कितना है 6, और ऐसी कितनी लाइन है 1 2 3 4 5 6, कितना बना 6 छंके 36। बस नहीं, तो जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल कितने परिणाम बनते हैं 36। हालांकि इसमें 2 की बात नहीं किया गया है, लेकिन हमने आपको बता दिया। इसमें केवल एक पासे को समझिएगा ध्यान से, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझेगा, अगर हम बात करेंगे एक पासे को एक बार फेंक रहा है, उछाल रहा है, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम तो कितना हो जाएगा, कुल संभावित परिणाम बराबर 6 होगा। अब वो संभावित परिणाम होंगे क्या क्या, उनके नाम क्या है, यानी संभावना 6 ही आएगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 पड़ेगा तो 6 में से कोई एक आएगा। तो याद समझिए, ये तो हो गया कुल संभावित परिणाम। और वो क्या क्या आ सकता है, उनका नाम भी लिख सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 या 6 आ सकता है। पासे पर यही तो लिखा रहता है। चलिए, तो ये हमारा कुल संभावित परिणाम हो गया। अब जैसे जैसे पूछ रहा हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पहले में कहा जा रहा है एक अभाज्य संख्या, तो समझिएगा एक अभाज्य संख्या, भाज्य अभाज्य को हमने चैप्टर 1 या 2 में हमने पढ़ा, 1 में ही पढ़ाया था। तो क्या होती है भाज्य और अभाज्य, जो संख्या स्वयं से करती है वो अभाज्य संख्या, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे वो अभाज्य, और जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए भाज्य। इसमें क्या पूछा गया है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन बनेगी, 2 3 5, एक नहीं बनेगी, एक भाज्य और अभाज्य में नहीं काउंट, ठीक है। और 2 जो है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, यानी 2 ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। बाकी दुनिया की ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। जितनी सम होती है वो सबकी सब भाज्य होती है, 2 को छोड़कर। ये भी जानते हैं, एक नंबर पे आ सकता है क्वेश्चन कि समअभाज्य संख्या या सबसे छोटी समअभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3, विषम नाम लेगा तो 3, और अगर सम नाम लेगा तो या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तब पर भी 2, ठीक। क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं का अनुकूल परिणाम कितना बना, कितनी संख्या है 3, 2 3 5, कोई संख्या है 3। ये मत सोचिएगा ये वाली 3 लिखा हमने, ब्रैकेट में दे रहे हैं 2 3 5, ठीक। तो यार समझिए, प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता हम निकाल देते हैं। देखिए अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल परिणाम पर कुल संभावित। अनुकूल है 3, संभावित है 6, 3 के 3, 3 दूनी 6, आ गया 1/2, ठीक। जब हम पासा फेंकेंगे, इससे में एक बार राउंड ऑन करते हैं, जब पासा फेंकेंगे तो जो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है वो है 1/2। अगला है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या जो 2 और 6 के बीच में लाइज कर रही हो, तो 2 और 6 के बीच में कोई लाइज कर रही है 3 4 5, कितना अनुकूल परिणाम हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हमारा बनेगा दूसरा में, अनुकूल परिणाम बराबर 3, और इनका अगर नाम लिख रहा हो तो लिख दीजिए 3 4 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल है 3, संभावित है 6, 3 के 3, 3 दूनी 6,
1/2 इसकी भी प्रायिकता आ गई। चलिए तीसरा पूछते हैं, देखते क्या कह रहा है। तीसरे में कहा जा रहा है 3 5 एक विषम संख्या। एक विषम संख्या क्या हो जाएगी? 1 3 5। विषम ये होता है ना, 1 3 5। यहाँ समझिए अनुकूल परिणाम इसमें क्या बनेगा? 3 बनेगा। अनुकूल परिणाम हो जाएगा हमारा, अनुकूल परिणाम बराबर कितना बनेगा? 3। लिखना हो तो लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? 1 3 5। तो प्रायिकता बन जाएगी कितना हो जाएगा? 3/6। 3 के 3, 3 दूनी 6। प्रायिकता हमारी हो गई 1/2। और कुछ पूछ रहा है? यानी सब में हमसे कुल मिलाकर यहाँ पूछा गया था और सब में प्रायिकता कितनी आई है? 1/। आए बच्चे, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 समझने की कोशिश करते हैं। तो 14 में कहा जा रहा है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ताश से संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं हमको उसको समझ लेना होगा, क्योंकि जब तक वो जानकारियां नहीं पता होगी तब तक हम इसकी प्रायिकता को नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये बच्चे यदि हम बात करें तो ताश में कुल मिला करके ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। यानी ताश की गड्डी में अगर हम बात करें तो ताश की गड्डी में कुल मिलाकर कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। और अगर आप देखेंगे बच्चे तो इसमें 2 कलर के पत्ते होते हैं। ए बच्चे बात नहीं समझिएगा। अगर बात करें कुल पत्ते 52 होते हैं। क्या कर रहे? कौन का कर रहे? क्या समझिएगा, कुल पत्ते जो होते हैं वो 52 होते हैं। इसमें से 26 पत्ते लाल होते हैं और बच गए 26। तो 26 से क्या होते हैं? काले। 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले होते हैं, काला होता है काले। तो 26 पत्ता काला होता है। अब यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, इन 52 में से इनको 4 समूहों में बांट दिया गया है। ठीक, 52 को 4 समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में? 4। इन समूहों का नाम आपको पता है? एक होता है पान, फिर होता है ईट, फिर चीड़ी, फिर होता है हुकुम। अब यहां समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर आप ऐसा हमने बताया कि 52 पत्तों को 2 कलर के पत्ते होते हैं, 26 लाल होता है, 26 काला होता है। तो अगर आप पता करना चाहें कि किसका किसका पत्ता लाल होता है, किसका किसका पत्ता काला होता है, आसानी से आज कर सकते हैं। पान जो होता है वो लाल होता है, पानों से देखोगे लोग खाते हैं तो लाल होता है। तो पान लाल होता है, ईटा भी लाल होता है। तो पान और ईट के पत्ते जो होते हैं वो लाल होते हैं। बाकी चिड़ी, अक्सर चिड़िया जो होती है वो काली काली होती है, चिड़ी और हुकुम। ठीक, ये सब क्या होते हैं? काले। तो यहाँ समझिए पान और ईट का पत्ता लाल होता है। और ये जानते रहेगा भाई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने पत्ते लाल, ये सब पूछा जाएगा। जब ये पता रहेगा तो कर पाएंगे। तो 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले होते हैं, टोटल होते हैं। यदि बात करें बच्चे तो पान का पत्ता लाल होता है, ईट का पत्ता भी लाल होता है, चिड़ी और हुकुम का पत्ता जो होता है वो काला होता है। सब में बच्चे 13-13 पत्ते होते हैं। यानी पान में भी 13 पत्ता होता है, ईट में भी 13 पत्ता होता है, और चिड़ी में भी 13 पत्ता होता है, और हुकुम में भी 13 पत्ता होता है। तभी तो 13 चौको 52 होता है। ठीक, तो याद समझेगा। अब इन 13 पत्तों में 4 पत्तों के स्पेशल कुछ नाम हैं। ठीक, इन चारों में सबके स्पेशल कुछ नाम हैं। इसका नाम जो है बच्चे, सबसे पहले पत्ते का नाम होता है इक्का। इक्का होता है। फिर होता है बादशाह,
इक्का बादशाह, फिर होता है बेगम, फिर होता है गुलाम। तो यहां समझ रहे बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो पान में 4 ऐसे पत्ते हैं, ऐसा पान में 4 ऐसे पत्ते होते हैं जिनका स्पेशल नाम होता है, यानी इक्का बादशाह बेगम। ऐसे आपको पान में भी होगा, ईंट में भी 4 पत्ता ऐसा होगा जिसका स्पेशल नाम होगा इक्का बादशाह बेगम गुलाम। ऐसे आपका चिड़ी में भी 4 पत्ता ऐसा होगा जिसका स्पेशल नाम होगा इक्का बादशाह बेगम गुलाम। ऐसे हुकुम में भी आपका 4 स्पेशल पत्ता होगा जिसमें नाम होगा इक्का बादशाह बेगम गुलाम। अब हाँ, सब में यही होगा, 4 पत्ते ऐसे होंगे, यानी कि इन 13 में से 4 पत्ते ऐसे होंगे जिनका स्पेशल नाम होगा। ये बच्चा अगर हम पूछे कि टोटल 52 पत्तों में कितना इक्का होता है, 4 इक्का होता है। शाबाश, एक इक्का यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितना इक्का होगा? 4 इक्का होगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम कि कितने बादशाह होते हैं और कितना बेगम और गुलाम कैठू, तो 52 पत्ते में 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम होता है। और 52 पत्तों में 26 पत्ते लाल होते हैं, 26 पत्ते काला। उन 52 पत्तों में से 4 समूहों में बांटा गया है जिनका नाम है पान, ईंट, चिड़ी, हुकुम। सभी समूहों में कितने कितने होते हैं? 13। ठीक है। उन 13 पत्तों में 4 पत्तों के स्पेशल नाम हो गए। और जो पत्ते बचते हैं उन पर जो है 9 बच गए। 13 था, 13 में 4 का हमने नाम दे दिया स्पेशल, और 9 बच गए। तो उन 9 पर नंबरिंग हो जाती है। नंबरिंग कहाँ से होती है? 2 से नहीं, एक से, इसी को कहा जाता है। 2 से प्रारंभ होती है, यानी एक पत्ते पर लिखा रहता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन सभी पत्तों पर जो इसमें 9 बचे हैं, इसमें 9 बचे हैं, इसमें 9 बचे हैं, सब पर नंबरिंग कर दी जाएगी। ठीक है। तो आप लोग सुने होंगे जब लोग खेलते हैं दुक्की, तिक्की, चौकी और नहला, दहला, सत्ती, अट्ठी से कहते हैं वो लोग। ठीक है। नहला मतलब 9, दहला मतलब 10। तो यार समझिए, वो बात छोड़ दीजिए, वो खेलने वाली बात रही। तो ये जानते रहिएगा कि जो शेष 9 पत्ते बच रहे हैं उनका नंबरिंग कर दिया गया उनको, बाकी 4 पत्तों को स्पेशल नाम दे दिया गया है। बस हमारे 4 पत्तों को स्पेशल नाम दिया गया है, बाकी जो 9 पत्ते बचते हैं उन पर नंबरिंग कर दी गई है। तो आए बच्चे, बाकी बचे ये 9 पत्ते, तो 9 पत्तों का नंबरिंग कर दिया जाता है। ये बच्चे, इन 3 पत्तों पर कुल मिलाकर के चित्र छपा होता है, फेस कार्ड कहा जाता है, यानी फेस होता है, इस पर तस्वीर होती है। ठीक है। तो यहाँ पर बादशाह वाले पर बादशाह की तस्वीर बनी रहेगी, और बेगम वाले पर बेगम की तस्वीर यानी क्वीन की तस्वीर बनी रहती है। और ये गुलाम को जोकर कहा जाता है, तो जोकर की, इसको अंग्रेजी में किंग कहा जाता है। ठीक। तो यहाँ समझिएगा, इस प्रकार अगर हम बात करें तो टोटल कितने तस्वीर वाले पत्ते हैं? 3 चौक 12। 52 पत्तों में 12 पत्ते तस्वीर वाले हैं, और बाकी बचे जो वो किसके हो गए? बिना तस्वीर वाले। तो बिना तस्वीर वाले कितने हो जाएंगे? 9 है, 1 में 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 चौक 40 और 12 वो हो गया 52। तो जो भी बेसिक जानकारियां थी ताश से संबंध हमने बता दिया। ये समझिएगा, ताश में 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल होता है, 26 काला होता है। किसके किसके पत्ते लाल होते हैं? पान और ईंट। और चिड़ी और हुकुम के पत्ते का होते हैं काले। ये बच्चे, इन 52 पत्तों के कितने समूह में बांटा गया है? इनका नाम क्या क्या है? पान, ईंट, चिड़ी, हुकुम। अब इन चारों में स्पेशल नाम है, 4 पत्तों का। बेगम, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। जो भी बेसिक जानकारियां थी उसको हमने बता दिया, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। कराए कि पासे करें 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, पहले समझिएगा। ये बच्चे, कुल संभावित परिणाम हमारा कितना हो गया? क्योंकि 52 पत्ते हैं तो कुल संभावित परिणाम हो गया हमारा
कुल संभावित परिणाम कुल संभावित परिणाम 52। ये बच्चा पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमसे किसकी प्रायिकता पूछी जा रही है। करा लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता। ये बच्चे समझिएगा, लाल पत्ते कितने होते हैं? 26। और इस 26 में कितने बादशाह होंगे? दो बादशाह होगा। एक होगा किसका? पान का, और एक किसका? ईंट का। तो 26 में केवल 2 ही बादशाह पड़ेंगे लाल रंग वाले, बाकी 2 काले बादशाह हैं। तो हमसे केवल लाल रंग का बादशाह पूछा है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 2। अनुकूल परिणाम हो गया हमारा 2। प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल अपान संभावित। तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी 2/52। 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 6 12। 1/26 प्रायिकता हुई किसकी? लाल रंग के बादशाह की। चलिए आगे देखते हैं, बातें बच्चे। अगला है, कराए कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते कुल कितने होते हैं? 12। समझिएगा ध्यान से, हर समूह में 3 पत्ता तस्वीर वाला होता है, बादशाह, बेगम, गुलाम। तो ऐसे पान में 3 हो गया, 3 ईंट में हो गया, 3 3 6, 3 चिड़ी में हो गया, 6 3 9, और 3 हुक्म में हो गया, 3 चौक। तो तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने बनेंगे? कुल अनुकूल परिणाम हमारा बनेगा, अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम हमारा हो जाएगा, हर समूह में 3 होता है, कई समूह होते हैं 4, तो 3 चौक। अनुकूल परिणाम हमारा हो गया 12। प्रायिकता हो जाएगी इसकी अनुकूल अपान संभावित 12/52। 4 तिहाई 12, 4 तिरानवे 52, तो 3/13। आगे समझिएगा। तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरे में कहा जा रहा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ये बताएं, लाल रंग में कितने तस्वीर वाले पत्ते होंगे? 6। 3 तो पान जो है वो लाल होता है, और ईंट जो है वो लाल होता है। ईंट में 3 पड़ेगा, देखो ईंट में पड़ेगा बादशाह, बेगम, गुलाम, इन्हें 3 तस्वीर वाले हो गए। फिर पानों पड़े बादशाह, बेगम, गुलाम, तो 3 3 कितना होगा? 6। अनुकूल परिणाम यहाँ कितना होगा? 6। अनुकूल परिणाम हमारा बना यहाँ पर बराबर 6। तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल अपान संभावित 6/52, 2 तिहाई 6, और 26 दूना 52, 3/26। चलिए अगला देखते हैं, चौथा। तो क्या पूछा है चौथा में? चौथा में से करा पान का गुलाम। तो पान में कई गुलाम होता है? एक। अनुकूल परिणाम हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणाम बराबर 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल अपान संभावित 1/52। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हुकुम का पत्ता। तो हुकुम में कितने पत्ते होते हैं? 13। अनुकूल परिणाम हो गया हमारा 13। अनुकूल परिणाम हो गया हमारा 13। प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल अपान संभावित 13/52। 13 1 13, 13 चौको 52। प्रायिकता हो गई हमारी 1/4। छठवां प्रश्न है,
ईंट का बेगम, एक ईंट की बेगम। ईंट में कई बेगम होती है? एक। अनुकूल परिणाम हो गया हमारा एक, और एक और समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, क्या हो जाएगा? प्रायिकता अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल है एक, संभावित है बावन, 1/1। तो आए बच्चे, आज की क्लास में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 काफी अच्छे क्वेश्चन थे जिन्हें हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।